नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी या अन्य रेलवे एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह जीके जीएस प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर प्रश्न का उत्तर स्वयं देने की कोशिश करें ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। अध्यक्ष या सभापति अयोग्यता पर निर्णय लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय से होता है। आपसे पूछा कि ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय से होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसाल्ट। बेसाल्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में अधिक पाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है। आपसे पूछा है कि कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम। राइबोसोम इस प्रश्न का राइट आंसर है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी खोज जार्ज पैलेट ने की थी। यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था। आपसे पूछा कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश क्या करिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1833 में यह विवाद हुआ था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देने का प्रयास था। यूरोपीय समुदाय ने इसका तीव्र विरोध किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्लड क्लोटिंग में सहायक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां इसका प्रमुख स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। आपसे पूछा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है। बंगाल से पंजाब तक इसका विस्तार था। शेरशाह ने सराय एवं डाक व्यवस्था भी विकसित की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी देश की जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन की स्थिति को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि किसी देश की जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन की स्थिति को क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह अवधारणा एडविन कैनन ने दी थी। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव होता है, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। आपसे पूछा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्सरा। अप्सरा इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अप्सरा 1956 में स्थापित हुआ था। यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे मुंबई के टाम्बरे में स्थापित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। आपसे पूछा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एन राव। बी एन राव साहब इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी एन राव संविधान सभा के यानी कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, प्रारंभिक मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है। आपसे पूछा है कि पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संसद का सत्र न होने पर अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश का प्रभाव कानून के समान होता है। संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह तक वैध रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सहायक कोशिकाएं किस ऊतक से संबंधित हैं। आपसे पूछा है कि सहायक कोशिकाएं किस ऊतक से संबंधित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। फ्लोएम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सहायक कोशिकाएं फ्लोएम का भाग है, भोजन के परिवहन में सहायता करती हैं। जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः अनुपस्थित होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साइमन कमीशन भारत कब आया था। आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1928 में। 1928 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक का नारा दिया गया। लाला लाजपत राय इसके विरोध में घायल हुए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, N2O। N2O इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहते हैं। इसका उपयोग एनेस्थीसिया में होता है। इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। एग्जाम में पूछता है कि किसने खोज की थी, तो जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में शून्य के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस गणितज्ञ से जोड़ा जाता है। आपसे पूछा कि भारत में शून्य के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस गणितज्ञ से जोड़ा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट ने स्थानमान प्रणाली को विकसित किया। ब्रह्मगुप्त ने शून्य के गणितीय नियम दिए। भारतीय गणित का विश्व में महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। उत्सर्जन गुर्दों द्वारा किया जाता है। या प्रोटीन उपापचय का अपशिष्ट पदार्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर लेह मार्ग पर स्थित है। यह हिमालय का महत्वपूर्ण दर्रा है। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। आपसे पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो
पूछा है वह पूछा है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। आपसे पूछा है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6 होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/6 है। द्रव्यमान नहीं बदलता, केवल भार बदलता है। यह प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे। 86वें संशोधन 2002 से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन। 42वां संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसी संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस भाग से होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस भाग से होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएं से इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था। आपसे पूछा है कि यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी विवियन डेरोजियो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह आंदोलन तर्कवाद और स्वतंत्र विचारधारा से जुड़ा था। डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के शिक्षक थे। इसे बंगाल पुनर्जागरण का प्रारंभिक चरण माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जल में घुलनशील है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। आंवला और खट्टे फल इसके अच्छे स्रोत हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपसे पूछा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलुज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे नए भारत के मंदिर का कहा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मापा था। आपसे पूछा है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मापा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओले रोमर। ओले रोमर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओले रोमर ने 1676 में प्रकाश के वेग का अनुमान लगाया। उन्होंने बृहस्पति के उपग्रहों का अध्ययन किया था। प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दास प्रथा उन्मूलन के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। आपसे पूछा है कि दास प्रथा उन्मूलन के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4। भाग 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी है या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय
हो नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम। सोडियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम अत्यंत क्रियाशील क्षार धातु है, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। कोडरमा क्षेत्र को अभ्रक नगरी कहा जाता है। झारखंड लंबे समय तक अभ्रक उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा है। अभ्रक विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोगी है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। आपसे पूछा है कि संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 इस प्रश्न का राइट आंसर है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ध्वज के मध्य में 24 तीलियां वाला अशोक चक्र है। अशोक चक्र सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड। थायराइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड गर्दन में स्थित होती है या थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव करती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशिस्त से इनके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के महानतम शासकों में गिने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बताइएगा 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आपसे पूछा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमीटर। एमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम से जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा काफी उत्पादक है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा काफी उत्पादक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की लगभग 70% काफी कर्नाटक में उत्पादित होती है। कुर्ग प्रमुख काफी क्षेत्र है। काफी उत्पादन में भारत विश्व के प्रमुख देशों में शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मुक्त अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। आपसे पूछा है कि मुक्त अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदेशी व्यापार एवं निवेश के लिए खुली अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आयात निर्यात दोनों की स्वतंत्रता होती है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। भारत ने 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इसे अधिक अपनाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबाल्ट युक्त होता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबाल्ट युक्त होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B12। विटामिन B12 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। इसी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। आपसे पूछा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का राइट आंसर है। तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। वह उग्रवादी नेताओं में प्रमुख थे। उन्होंने गणपति एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षोभ मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 8 से 18 किलोमीटर होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटती है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। आपसे पूछा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसके जनक वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड इसका प्रमुख कार्यक्रम था। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान है, बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। इसके तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध अपरूप कौन सा है। आपसे पूछा कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध अपरूप कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा। हीरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। आपसे पूछा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। आपसे पूछा है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4 होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रंग हल्का क्षारीय होता है। सामान्य पीएच 7.35 से 7.45 तक होता है। पीएच में अधिक परिवर्तन घातक हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा लो एस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा लो एस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा लो एस्क उत्पादन में प्रथम है। कोयंझर और मयूरभंज प्रमुख क्षेत्र हैं। लो इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल लो एस्क है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1913 में। 1913 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु का बना होता है। आपसे पूछा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु का बना होता है, बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन इसका प्रमुख राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है या उच्च ताप पर भी चमकता है। इसका गलनांक लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला। आपसे पूछा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला, बताइए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेड डेटा बुक का संबंध किससे है। आपसे पूछा है कि रेड डेटा बुक का संबंध किससे है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकटग्रस्त प्रजातियों से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विलुप्त प्राय जीवों एवं पौधों का विवरण होता है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संरक्षण कार्यों में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। चलते हैं अब आज के अंतिम प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। आपसे पूछा है कि मेगास्थनीज जो था वह किस शासक के दरबार में आया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी का प्रमुख स्रोत मिलता है। तो ये थे आपके टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चन। आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। आपसे पूछा
पूछा है कि संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। आपसे पूछा है कि संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके जीएस साइंस स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट्स के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। जय हिंद।